नमस्ते। आप सभी के सेशन में स्वागत है। 10 मिनट हो गया, कोई आया नहीं है, तो आप ही सबके साथ शुरू करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। जिनको जो पूछना है पूछ लीजिए। फिर अफर्मेशन चलेगा, होगोनो चलेगा, नाम जप चलेगा, बाकी जो रहेगा वो। ठीक है, कुछ स्पीच वर्ड एंजल नंबर रहेगा तो लिखवा दूंगी। मनी से रिलेटेड आज मनी का सेशन है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ज्योति जी, क्या हालचाल? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। मेरा 1 करोड़ कब दे रहे हो? कल बात हुई थी ना, अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। मैं इंतजार कर रही थी कब आएंगे। बहुत जल्द। चलो ठीक है, थैंक यू। और कुछ पूछना है रितु जी? कुछ डाउट है तो क्लियर नहीं। कर लो। ठीक। नहीं दी अभी तो फिलहाल। डाउट ही तो नहीं रखना है अभी मेरे को। नहीं, अंदर से ये वाली फीलिंग आती है यार, मैं जितना डाउट रखूंगी, जितना क्वेश्चन करूंगी ना, तो उतना चीज और आएगा। उससे अच्छा है कि अब मैं काम पर अच्छे से फोकस करती रहूं। जो काम हाथ में लो, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए दूसरे पे छलांग नहीं मारने का। जी दी। ये कीवर्ड कौन है जी? अगर आप अपना नाम बता दे या कैमरा ऑन कर दे तो अच्छा लगेगा। आज मैजिक हो गया क्या? आज मैजिक हो गया। मैजिक। चलिए कोई नहीं। रंजीत मैडम, कुछ पूछना चाहेंगे? कुछ पूछना है आपको मैडम? नहीं, बहुत कम क्वेश्चन रहता है इनके। चलिए फिर एकदम आरामदायक अवस्था में बैठते हुए ज्ञान मुद्रा, ज्ञान नहीं बनाइए, आज कुबेर मुद्रा बनाइए। कुबेर मुद्रा, ये दोनों फिंगर को थंब के साथ ज्वाइंट। वेरी गुड, ऐसा ही। हेलो, कीवर्ड आ गई। कौन सा कीवर्ड हो? पावरफुल वाला। नाम लिख लीजिए। देवी जी, क्या नाम है आपका? अन्नू। अन्नू। यस मैम। ओके जी। वो मैम आप मैंने फर्स्ट टाइम? अभी जो, हाँ इसीलिए वो गूगल आईडी जाती है। ओके जी, वेलकम। वही मैं सोची कौन है कीवर्ड। यस मैम। चलो, थैंक यू आने के लिए। चलिए। हाँ अभी फर्स्ट टाइम किया है। थैंक यू सो मच मैम आपके सेशन के लिए। थैंक यू जी मेरे सेशन ज्वाइन करने के लिए। हाँ तो आपके मैम कुछ आज का प्रश्न है तो सेशन। आप पूछ सकते हैं। आज का सेशन मनी के ऊपर। मनी, पैसा ही पैसा, पैसे की बारिश होगी। आप कहाँ से? तो मैम मैं सीकर राजस्थान। राजस्थान। बहुत बढ़िया जी, हाँ। वेलकम। पधारो गुजरात। मैं गुजरात से, सूरत। अच्छा। तो मैम मेरे को ये पूछना था कि मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। हम्म। हाँ तो मेरे को काफी लंबा टाइम हो गया, मतलब 4-5 साल हो गए। क्या चीज की, मतलब स्टेट पीसीएस, आईएएस, क्या चीज के कर रहे हो? बैंकिंग। आईएएस, बैंकिंग। बैंकिंग। ओके, पैसा ही पैसा, सबको पैसे से प्यार है। बहुत बढ़िया, हो जाओगे। तो कोई नहीं, मैं मैं मतलब वैसे तो लगभग पास ही हूँ, बट थोड़े बहुत नंबर से मेंस में रह जाती हूँ, तो इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो बीत गया है उसे अब साइड छोड़ो। ये सोचो ये मेरी नई स्टार्टिंग है और ये लास्ट है। इस बार मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ स्विच वर्ड, एंजल नंबर, अफर्मेशन दूंगी। नहीं तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं, मुझे ऐसा लगता है एक बार स्टूडेंट के ऊपर मैं सेशन ले आती हूँ। क्या बोलते हो? ठीक है। यस मैम। यस होपोनोपोनो मैम भी बहुत करवा अच्छा दूंगी, होगा। आपका माइंड भी क्लीन करवा दूंगी और पढ़ाई लिखाई में फोकस हो जाएंगे। और जिनके बाल बच्चे, अगर आप चाहो तो उनको भी लेके आ सकते हो। ठीक है। ओके जी, टेंशन ना लो, पास हो जाओगे। मन में ये विश्वास रखो और ज्यादा से ज्यादा सरस्वती माता मंत्र का जाप करो। एम या सरस्वती माँ, सरस्वती माँ, सरस्वती माँ। ठीक है, एम नहीं तो ओनली फॉर एम, AIM। और किताब पढ़ने से पहले उसको मस्तक पे लगाना कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ मुझे सब याद रहता है। क्योंकि जब इनको आप अपने मस्तक पे लगाते हो ना, तो इसकी सारी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। कोई भी किताब पढ़ रहे हो उसको एक बार अपने माथे से जरूर लगाना चाहिए। ठीक है जी। ओके मैम। और मैम अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारा इंटरव्यू भी होता है ना, जी तो जी।
सामना मेरे को इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दे, सामने वाला, उसके लिए भी कुछ स्पीच वर्ड या फिर मतलब अपन अपनी आप अच्छी उनसे छोड़े, उसके जब लिए आप है ना अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरे का नहीं सोचिए, ठीक है। आप अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये नहीं, सोचो कि जैसे मेरा जो मैम भी, ये हाँ बोलिए। हमारी मेंस के बाद में इंटरव्यू होता है ना, हाँ जी, तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस तो होती ही है, हाँ जी, और मैं समझ रही हूँ। उसमें पर्सनालिटी आपकी देखी जाती है। देखो, नॉलेज तो ये अपना एक तरफ रहता है, हाँ और जो हाँ पर्सनालिटी, हाँ जी, कोई जैसा ना जी, कोई कोई बात नहीं। जब मैं स्टूडेंट वाला सेशन लाऊंगी ना, उसमें सब कुछ क्लियर करवा देंगे। यहाँ बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं, ज्योति जी भी कलेक्टर ऊपर बैठी हैं, रितु जी है वो भी कलेक्टर बैठी हैं, वहाँ टीचर है, बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं फ्री होते ही ये सेशन ओवर होगा ना, तो मैं सेशन जरूर लाऊंगी स्टूडेंट पर। ऐसे एक बार हो चुका है, फिर से एक बार ले आऊंगी। टेंशन ना लीजिए, बस अपने क्वेश्चन तैयार करके रखना कि मुझे कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। जो भी कमजोरी ठीक होगी है। ना, उसको पहले लिख के रखना कि मैं जड़ से खत्म कर सकूं, ठीक है। कुछ लोगों को याद नहीं होता, कुछ लोग डर के मारे भूल जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है, सब क्लियर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक सो यू, मच सर। थैंक यू। चलिए फिर कुबेर मुद्रा बनाइए, कैसे बनाना दिखाइए। वेरी गुड, दोनों हाथ को बनाइए। अरुणा मैम कुबेर मुद्रा बनाइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कैसे बनाना है मैम, मेरे को भी बताइए। ऐसे, ये दोनों फिंगर फर्स्ट और सेकंड को थंब से ज्वाइन करके दोनों हाथ को जोड़ के अपनी थाइस पे रख लीजिए। वेरी गुड। देखिए, सबने बना लिया, सबके हाथ। सब अपना हाथ दिखा दीजिए। बाकी सदस्य कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ममता मैम, कैमरा ऑन कीजिए, नहीं तो 5 करोड़ का मैं फाइन लगाऊंगी आपके ऊपर। हाँ, मैम, बस। कैसे हो? बढ़िया। हाँ, ज्योति जी का 1 करोड़ है, आपका 5-6 करोड़, मतलब बहुत जल्दी आएंगे मेरे पास। बहुत बढ़िया। हाँ, और जो नहीं, रितु अभी किसी काम में होगी। संगीता मैम, आप क्यों नहीं कैमरा ऑन कर रहे? चलो, कुछ काम में होंगे। चलिए, आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, कुबेर मुद्रा बनाइए 3 टाइम्स। 10 मिनट से करती। हाँ जी, चलिए, कुबेर मुद्रा बनाने के बाद आंखें बंद, 3 टाइम ब्रीदिंग एंड ब्रीथ आउट। अपने माइंड, बॉडी, सोल को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। आंखें बंद, ब्रीदिंग ब्रीथ आउट हो जाने के बाद चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, एकदम रिलैक्स। अब अपनी आंखों में लक्ष्मी माता का चेहरा ले आइए, कुबेर देवता का चेहरा ले आइए, कि जैसे वो आपके घर के मेहमान हैं। आज आप उनसे बात करेंगे। अफर्मेशन के द्वारा आप उन्हें बताएंगे कि वो आपकी लाइफ में कितने मायने रखते हैं। इसी मुस्कुराहट के साथ मनी मन उनका बोलिए, आपका हमारे जीवन में स्वागत है। लगातार बोलिए, प्यार से बोलिए। धनतेरस आ रहा है, अभी से स्वागत करना सबके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे जीवन हर एक पैसे के लिए जो ऊपर वाले ने मेरे बचपन से लेकर अभी तक व्यवस्था की, मैं अपने जीवन में हर एक पैसे के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हाँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे बचपन से लेकर आज तक पैसे के मामले में बहुत खुश नसीब बनाया है। हाँ, सच में मुझे बहुत खुश नसीब बनाया है। मेरे हर एक जरूरत का ख्याल रखा गया है। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी पाना चाहा है, मुझे बहुत आसानी से मिला है। वो चाहे अच्छे कपड़े हो, खाना हो, घूमना हो, या कुछ भी चाहिए, वो मुझे मिल जाता था। मगर मैंने जाने अनजाने में हमेशा पैसे को लेके बहुत सारी शिकायत की है। इसलिए आज मैं आप दोनों के आगे माफी मांगती हूँ, और पूरे दिल से माफी मांगती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। और ये माफी मेरे अपने अंतर मन से उस भगवान के आगे, उस पूरे ब्रह्मांड के आगे है
जिसके लिए मेरी जिंदगी में आज जो भी चैलेंज आए हैं पैसे को लेके, कि आगे जाके वो दिन मुझे देखना ना पड़े। मैं दिल से माफी मांगती हूँ कि मैंने जो भी पैसे की शिकायत की है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे खर्चे बहुत हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारी ऐसी शिकायत जो मैं आज पूरी तरह से ऊपर वाले के आगे सरेंडर करती हूँ और दिल से सरेंडर करती हूँ कि मुझे माफ करना। मैं दुनियादारी में फंस के पैसे के लिए जो भी अनाप शनाप बोला है, गलत शब्दों का उच्चारण किया है, मैं अंतर मन से माफी मांगती हूँ। हाँ लक्ष्मी माता, हाँ कुबेर देवता, मैं दिल से माफी मांगती हूँ, मुझे क्षमा प्रदान करें। थैंक यू मेरे हर एक शब्द को सुनकर मुझे क्षमा प्रदान करने के लिए, मेरी नादानी को माफ करने के लिए। अब मैं सच्चे मन से आपको हर वो चीज सुनाऊंगी जो मेरे पास है, मैं दिल से कहूंगी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास अपार धन दौलत है। हाँ प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि से मेरे पास अपार धन दौलत है। ये लाइन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरा ब्रह्मांड मेरा है। हाँ, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड मेरा है, क्योंकि मैं भाग्य विधाता की संतान हूँ। यस, मैं भाग्य विधाता की संतान हूँ। जब मेरा ईश्वर ही धन्यवाद है, मेरा ईश्वर ही धनवान है, तो उसका बच्चा कैसे पीछे रह सकता है। हाँ, मैं आप ही का तो सबसे लाडला बच्चा हूँ, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। तो मैं दिल से कहती हूँ, अंतर मन से कहती हूँ, मैं बहुत बहुत धनवान हूँ। हाँ, इस ब्रह्मांड में जितने सितारे हैं उससे ज्यादा मेरे पास पैसे हैं। हाँ, इस ब्रह्मांड में जितने सितारे हैं उतने मेरे पास पैसे हैं। थैंक यू प्रभु, मुझे इतना धनवान बनाने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माता, मुझे इतना धन्य धान्य से परिपूर्ण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा जीवन धन्य धान्य से परिपूर्ण करने के लिए। मेरे ऊपर धन की वर्षा हो रही है। हाँ, माता रानी की कृपा से मेरे ऊपर धन की वर्षा हो रही है। मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। मुझे इतना धनवान बनाने के लिए प्रभु आपका बारंबार धन्यवाद। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। मैं हर अच्छी चीजों को अपने जीवन में बहुत आसानी से आकर्षित कर लेती हूँ। वो पैसा है, धन दौलत है, हर उस खूबसूरत चीजों को मैं अपने जीवन में आकर्षित कर लेती हूँ। हाँ प्रभु, मैं बहुत आसानी से अच्छी चीजों को आकर्षित कर लेती हूँ। थैंक यू प्रभु, मुझे मनी मैग्नेट बनाने के लिए। आपका बारंबार दिल से धन्यवाद। माता रानी की कृपा से मेरा जीवन धन्य धान्य से परिपूर्ण है। हाँ, माता रानी की कृपा से मेरा जीवन धन्य धान्य से परिपूर्ण है। हे ईश्वर, आपकी कृपा दृष्टि के लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी। हाँ प्रभु, मैं सदैव आभारी रहूंगी। आपकी कृपा दृष्टि सदैव मेरे जीवन पे यूं ही बनी रहे, यही मेरी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं धन्य धान्य से परिपूर्ण हूँ। हाँ प्रभु, मैं धन्य धान्य से परिपूर्ण हूँ। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर है। हाँ, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर है। हे लक्ष्मी माता, अपनी कृपा दृष्टि मेरे संसार में यूं ही बनाए रखना। मेरी इनकम का सोर्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मेरी इनकम का सोर्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत आसानी से सफल हो रही हूँ। हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत आसानी से सफल हो रही हूँ। मैं एक धनवान व्यक्ति हूँ। हाँ प्रभु, मैं एक धनवान व्यक्ति हूँ। मेरे पास अपने आप पैसे चले आते हैं। हाँ, मैं कोई भी काम करती हूँ, मेरे पास बहुत आसानी से पैसे चले आते हैं। थैंक यू प्रभु, धन्य धान्य से मुझे परिपूर्ण करने के लिए। पैसा मेरा सबसे अच्छा मित्र है। पैसा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ प्रभु, मैं पैसे से इतना प्यार करती हूँ कि पैसा हमेशा मेरे पास बना रहता है। थैंक यू प्रभु, मुझे पैसे के मामले में खुश नसीब बनाने के लिए। आपका मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ कि मैं सच में पैसे के मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। हाँ प्रभु, मैं सच में पैसे के मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। मैं पैसे का हमेशा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। हाँ प्रभु, मैं पैसे का हमेशा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ।
पैसा हमेशा मेरी हर जरूरत को बहुत आसानी से पूरा करता है। हाँ, पैसा हमेशा मेरी हर जरूरत को बहुत आसानी से पूरा करता है। पैसा कमाना इस संसार में सबसे आसान है। पैसा कमाना इस संसार में बहुत आसान है। सच में इस संसार में पैसा कमाना बहुत आसान है। मैं पैसे का खुले दिल से अपने जीवन में स्वागत करती हूँ। मैं खुले दिल से पैसे का अपने जीवन में स्वागत करती हूँ। हे मेरे ईश्वर, अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना। हाँ प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि मेरे जीवन में यूं ही बनाए रखना। आपका मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ। हाँ प्रभु, मैं आपका बारंबार धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास अपार धन दौलत है। मेरे पास अपार धन दौलत है। मेरे पास अनेकों रास्ते से पैसे आते रहते हैं। मेरे पास अनेकों रास्ते से पैसे आते रहते हैं। मेरे पास अपार धन दौलत है। मैं जैसे जैसे सांस लेती हूँ, मेरे जीवन में पैसे के रास्ते खुलते चले जाते हैं। हाँ, मैं जितना दिल खोल के सांस लेती हूँ, मेरे पास उतने ही पैसे आते हैं। मेरे पास हर तरफ से पैसे आ रहे हैं, चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं। मेरे जीवन में पैसे की बारिश हो रही। हाँ प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि से मेरे जीवन में पैसे की बारिश हो रही। हे मेरे ईश्वर, आपका तहे दिल से बारंबार मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं एक महान जीवन जीने की हकदार हूँ। हाँ प्रभु, मैं एक महान जीवन जीने की हकदार हूँ। मैं एक महान जीवन जीने की दिल से हकदार हूँ। मैं जीवन की हर सुखों की हकदार हूँ। हाँ प्रभु, मैं जीवन की हर सुखों की हकदार हूँ। मैं अपने पैसे की मालिक हूँ। मैं अपने पैसे की मालिक हूँ। हाँ प्रभु, मैं अपने पैसे की मालिक हूँ। अमीर होना कितना मजेदार होता है। वाओ, अमीर होना कितना मजेदार होता है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ से भरपूर किया है। हाँ, मेरे भाग्य विधाता ने मुझे हर चीज से भरपूर किया है। हे मेरे ईश्वर, आपका मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास बहुत सुंदर और शानदार जीवन है। मेरे पास बहुत सुंदर और शानदार जीवन है। पैसा मेरी लाइफ को खुशी और शांति देता है। पैसा मेरी लाइफ को खुशी और शांति देता है। मेरा बैंक बैलेंस दिन रात लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मेरा बैंक बैलेंस दिन रात लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। हाँ प्रभु, मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। मैं धन के लिए लक्ष्मी माता कुबेर देवता को रोम रोम से बारंबार धन्यवाद करती हूँ। मैं सच में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जीवन धन धान्य से परिपूर्ण है। मैं सच में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जीवन धन्य धान्य से परिपूर्ण है। हे लक्ष्मी माता, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही मेरे जीवन में बनाए रखना। धन मेरे जीवन में आनंद और खुशी ला रहा है। धन मेरे जीवन में आनंद और खुशी ला रहा है। मैं धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बारंबार दिल से धन्यवाद करती हूँ। हे भाग्य विधाता, आपका बारंबार शुक्रिया। मेरे पास चारों दिशाओं से धन आकर्षित हो रहा है। मेरे पास चारों दिशाओं से धन आकर्षित हो रहा है। शुक्रिया, बारंबार दिल से शुक्रिया। मैं सच में पैसे के मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। मैं अपने जीवन में हर एक एक पैसे के लिए बारंबार धन्यवाद करती हूँ। हाँ प्रभु, मैं बारंबार दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन मदर। हे प्रकृति के पांचों तत्व, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बहुत बढ़िया। एकदम से रिलैक्स हो जाइए। अपने हाथों को रब करते हुए आंखों पे लगाइए, माथे पे, चेहरे पे, सिर पे, फिर पूरी बॉडी पे घुमा लीजिए इस एनर्जी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा।
कल के जो आए थे सदस्य वो आए नहीं ना आज, आई थिंक। चलो बहुत बढ़िया। आप सबके पास कोई भी नोट हो लेके बैठे जरा, वो पोनो से जो भी आपकी विचारधारा थोड़ा क्लीन किया जाए। कोई भी नोट, जो भी नोट आपके पास, कोई एक नोट लेके आइए। 100, 50, 10, 20 जो भी हो, कोई भी नोट चलेगा। और रितु मैडम, क्यों कैमरा बंद कर दिया आपने? दीदी फोन को ऐसे चार्ज में लगाया ऐसे करके, इसीलिए। ओके जी, ओके ओके, कोई नहीं, बंद कर लीजिए, क्यों फिर कष्ट देना, सब हो सकता है, आराम। ये समझ लो मेरे पास ये 50 के नोट है। सबसे पहले इस नोट को प्यार से देख लीजिए, आपने जो भी नोट लिए, ठीक है, प्यार से देखिए पहले से क्या लिखा है, क्या नंबर है, ठीक है। फिर मैं आपके एग्जाम लूंगी इस नोट के ऊपर से, किसका फोकस कितना अच्छा है। मजाक करो, टेंशन ना ले। गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं हमें देख के कि ये तो अब अमीर होने वाले हैं। हाँ जी, अमीर होने वाले हैं। देख लिया प्यार से। अब इस नोट को देखते हुए बोले कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने सच में मेरा बहुत ख्याल रखा, मगर मेरी जाने अनजाने में मैंने पैसे की बहुत शिकायत की। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने सच में पैसे की बहुत शिकायत की थी। मेरे पास पैसा होने के बावजूद मैंने हमेशा बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने अपने ऊपर खर्चा करने में बहुत कंजूसी दिखाई है। मैं दिल से माफी मांगती हूँ। मैंने हर चीज में कंजूसी दिखाई है, कोई मनपसंद चीज लेने में, कुछ खाने में, कुछ खरीदने में, किसी को देने में मैंने हमेशा कंजूसी दिखाई है। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं दिल खोल के पैसा खर्चा करने में संकोच करती हूँ, मगर मुझे अब एहसास हो गया कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है, और एनर्जी कभी भी बांध के नहीं रखी जाती है। उसे जितना छोड़ दिया जाता है खुला, वो उतना ही घूम फिर के हमारे पास आता है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि भगवान ने मुझे समय रहते ये एहसास करवा दिया कि सच में मेरे पास अपार धन दौलत है। मैं जो भी इन्वेस्ट करती हूँ वो मेरे पास बहुत जल्दी रिटर्न आ जाता है। आज के बाद मैं कभी भी पैसे के मामले में किसी से बहस नहीं करूंगी। वो सब्जी खरीदने में होगा, कपड़े खरीदने में होगा, या सामान लेने में होगा, मैं कभी भी कोई भी चीज में तोल मोल नहीं करूंगी। जो सामान जितने में होगा मैं उतने में ही लूंगी, चाहे मैं 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया भले एक्स्ट्रा दूंगी, कि मैं बताऊंगी कि सच में मेरे पास हर चीज अबंडेंस में है। हाँ, सच में मेरे पास हर चीज अबंडेंस में है। थैंक यू लक्ष्मी माता, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर यूं ही बनाए रखने के लिए। मैं अपने जीवन में सच्चे मन से हमेशा के लिए आपका स्वागत करती हूँ। आपकी एनर्जी को अपने जीवन में हमेशा के लिए अस्थायी रूप से रखने के लिए पूरी तरह से अब मैं तैयार हूँ। मैं समझ गई कि जीवन में पैसा संभालना सबसे आसान काम है। हाँ, सच में पैसा संभालना सबसे आसान काम है। थैंक यू, थैंक यू मेरे जीवन में आने के लिए। आपका मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में, मेरे घर में आपका भव्य स्वागत है। हाँ, आपका भव्य स्वागत है। इस पैसे को प्यार से देखते हुए अपने माथे पे लगाइए। धन्यवाद लक्ष्मी माता, धन्यवाद लक्ष्मी माता, धन्यवाद लक्ष्मी माता। हे कुबेर देवता, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। यूं ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे जीवन में बनाए रखें। धन्यवाद। मैं अपने जीवन में अब एक एक रुपए का भी दिल से सम्मान करूंगी। हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब रख लीजिए, ठीक है।
एक चीज और याद दिला देते हूँ, अगर आपकी आदत होगी ना 1 रुपया उधर है, 5 रुपया उधर है, पैसे में आपके घर में नाच रहे तो एक जगह इकट्ठा कर लेना, ठीक है। बहुत लोग की आदत, मेरी भी थी, मेरे 5 रुपया भी नोट पे होंगे, दूसरे नोट में 50 रुपए होंगे मेरे। अगर कोई भी किताब खोलोगे ना, ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें पैसे नहीं मिलेंगे। अभी क्यों तेरे देखो, इस किताब में भी मेरे भी देखो पैसे, मेरी आदत है रखने की ऐसे, तो अब संभाल लेना। ये देखो खोलूंगी ना तो ऐसे नोट गिरते हैं मेरे नोट। जब हम ऐसे करते हैं ना तो लक्ष्मी जी बोलते हैं ये तो स्थिर ही नहीं रखती है पैसे को, ठीक है। तो एक दिन जब मेरी बहुत सारी नोट, जब मैं आईएएस की तैयारी करती थी ना, तो ऐसी कोई किताब नहीं जिसमें मेरे पैसे नहीं रहते थे। तो मैंने जब साइट किया ना, तो मैंने सबको किया तो देखा, तो मैंने है ना आई थिंक 7,500 रुपया हर एक नोटबुक में, किसी में 50 रुपया, किसी में 10 रुपया, ऐसे ऐसे करके मैंने 7,000, 7,500 के समथिंग है। तो मेरी मम्मी बोली ऐसे में कोई किताब बेचती नहीं, हमेशा रखा ही रहता, मुझे अच्छा लगता है किताब देख के। तो वही मैं सोची कि अगर मैं इसे बेच देती तो किसी को मिलता तो वो भी खुश हो जाता कि वाह, बेचने के साथ साथ उसे भी पैसे मिल गए। इसलिए चिल्लर जो भी होंगे ना आपके घर में कहीं भी रखे होंगे, तो एक जगह उसे खाली स्थिर करके रख देना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि हमारी आदत होती है ना, कभी सामान लेने जाते हैं तो छुट्टे मिल जाते हैं। और दूसरी चीज, कभी कोई सामान खरीदने जाओगे ना, खासकर सब्जी वाले जो हम रोड साइड सामान खरीदते हैं ना, कभी उनसे बहस नहीं कर, ठीक है। हमें फ्री की लेने की आदत होती है ना, थोड़ा सा ये डाल दो, थोड़ा सा वो डाल दो, उनको बोलो भले 5 रुपया आप एक्स्ट्रा ले लो, तोल मोल मत करो, थोड़ा सा हाथ खुला रहेगा ना, यकीन मानिए आपके पास पैसे खुद आएंगे। मगर आप सोचोगे ना 5 रुपया बचा लेते हैं, 10 रुपया बचा लेते हैं, फिर वो कहाँ आपका पैसा जाएगा ना वो आपको भी नहीं पता, ठीक है। खुशी खुशी पैसा खर्चा कीजिए अपने ऊपर, अपने खाने पीने के, मगर हाँ फालतू का खर्चा नहीं करना, ठीक है। अपनी लाइफ में जहाँ ग्रोथ मिले ना वहां पे खर्चा करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाद में बोलोगे आपने तो बोला कि खर्चा करना, पता चलता आप मूवी देखने चले गए, पार्टी करने चले गए, ब्लेम तो आप मेरे पे ही करोगे ना। ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छी चीज पे जो आपको लाइफ में आगे ले जाए उसके लिए, कोई क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, वहां के लिए, ठीक है। अब अपना हाथ दिल पे रख लीजिए, होपोनोपोनो करवाती हूँ कि पैसे से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी नेगेटिव हो तो खाली हो जाए, ठीक है। और दिल से स्वीकार करना, अगर आप कंजूस हो तो बता देना कि हाँ अभी तक कंजूस थी मगर अब मैं दिलदार हो गई, ठीक है। चलिए आंखें बंद, अपना हाथ दिल पे रखिए, बहुत बढ़िया, ऐसे दिल पे रख लीजिए और महसूस कीजिए कि हाँ मैं आप स्वीकार करने जा रही हूँ अपने पैसे के बारे में जो भी मेरे थॉट है। आई एम सॉरी, रियली आई एम सॉरी। मेरे माइंड में जो भी नेगेटिव बिलीफ थे पैसे को लेकर, आज मैं दिल से पूरी तरह से तोड़ रही हूँ। हाँ मैं दिल से रही हूँ हर उस विचार के लिए कि पैसा बहुत खराब चीज होती है, पैसा आ जाने के बाद इंसान बिगड़ जाता है, पैसा आ जाने से इंसान बदल जाता है। मुझे माफ करना लक्ष्मी माता, पैसे के प्रति ये जो मेरी सोच थी उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। आपने जो मुझे धन धान्य से परिपूर्ण किया था उस पे ना ध्यान देते हुए मेरे नेगेटिव थॉट पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। जो भी मेरे पैसे के प्रति एटीट्यूड था, मेरा ईगो था, मुझे माफ कर दो, मुझे दिल से माफ कर दो लक्ष्मी माता कि मैंने पैसे के प्रति हमेशा बहुत बुरा भला बचपन से लेके आज तक सोचा था, सुना था, देखा था। मगर अब मुझे समझ आ गया है, पैसा सच में बहुत प्योर एनर्जी है जो मेरे साथ हमेशा रहना चाहता है। प्लीज इस नेगेटिव बिलीफ को आज मैं पूरी तरह से तोड़ के आजाद करती हूँ। प्लीज मुझे माफ करें। जो भी परेशानी मैंने अपने माइंड को दे रखी थी बार बार सोच के पैसे के प्रति, आज मैं उसको आजाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मनी, बचपन से लेकर आज तक इतने अच्छे से मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरे जरूरत को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू। अभी तक मेरा इतना साथ निभाने के लिए, हाँ थैंक यू सो मच। अंतर मन से, पूरे दिल से, रोम रोम से मैं आई लव यू बोलती हूँ पैसे का, क्योंकि आज जो कुछ मेरे पास है सब कुछ पैसे की वजह से है। अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा रहना, घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, जरूरत, हर वो चीज है मेरे पास, ये सिर्फ पैसा पैसा पैसे की वजह से।
आज मैं अपने पैसे के सारे भ्रम को दिल से तोड़ती हूँ कि सच में पैसा बहुत अच्छी चीज है। हे ईश्वर, मेरी नादानी को अब माफ करना। मैंने जो भी गलत शब्द पैसे के प्रति बोले हैं, सोचे हैं, महसूस किए हैं, आज मैं दिल से खाली करती हूँ और मैं पूरे ब्रह्मांड को चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ, आई लव यू, आई लव यू। मुझे पैसे से बहुत प्यार है। मैं पैसे का बहुत मान सम्मान करती हूँ। मेरे जीवन में अपार भंडार का अब स्वागत है। हाँ, अपार भंडार का अब पूरे दिल से स्वागत है। मैं पैसे को बहुत अच्छे से संभालना जानती हूँ। हाँ, मैं पैसे को बहुत अच्छे से संभालना जानती हूँ। थैंक यू प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि करने के लिए। मैं बारंबार दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी लाइफ की पैसे से रिलेटेड 100% जिम्मेदारी लेती हूँ कि अगर कुछ भी पैसे से रिलेटेड मेरी लाइफ में आज जो भी चैलेंज आ रहा है, उसकी सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से, हाँ सिर्फ मेरे वजह से हो रहा है। कोई परिस्थिति परेशान नहीं कर रही, कोई व्यक्ति परेशान नहीं कर रहा। अगर पैसा कहीं से नहीं आ रहा तो मेरे थॉट, मेरे इमोशन, मेरे पैटर्न की वजह से नहीं है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ अबंडेंस है, मगर मेरी विचारधारा ने उसे सीमित कर रखा है। आज मैं इस विचारधारा को पूरे दिल से तोड़ती हूँ और खुद को मुक्त करती हूँ कि हाँ, पैसा कमाना बहुत आसान है। मैं लाखों रुपया महीने का बहुत आसानी से कमा सकती हूँ। हाँ, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि लाख रुपया पैसा कमाना बहुत आसान है। शायद मैंने बहुत छोटी गिनती बोली है, मगर हर चीज अबंडेंस में है। मैं जिस लायक हूँ उससे कई गुना मैं पैसा कमा सकती हूँ। तो मैं सच्चे दिल से 100% जिम्मेदारी लेती हूँ अपनी पैसे की। आज मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन है पैसे के लिए, मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ और पूरी तरह से अपने आप को खाली करती हूँ नेगेटिव पैटर्न से। मैं सरेंडर करती हूँ। अब मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतर है, एकदम ठीक है। थैंक यू मुझे ये एहसास करवाने के लिए कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। अपने थॉट को क्लियर करके, अपने इमोशन को क्लीन करके, अपने विचारों को साफ करके, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I bless myself. I bless myself. Yes, I bless myself. मैं अंदर से लेकर बाहर तक पूरी तरह से क्लीन हो चुकी हूँ। अपने थॉट पैटर्न से लेकर मेरे इमोशन पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं। मेरा विचार पूरी तरह से शांत हो चुका है। मेरे अंदर इतना विश्वास है कि हाँ, मैं हर चीज में बहुत बेहतर हूँ। मैं बहुत अच्छे से बेहतर हूँ कि मुझे क्या आता है और मैं क्या कर सकती हूँ। पैसा सबसे अच्छी चीज, पैसा सबसे अच्छी चीज है।
मैं पैसे के मामले में बहुत बहुत ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन मदर। हे प्रकृति के पांचों तत्व, मैं आपका बारंबार धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। एक सेकेंड इसी धुन में रहिएगा। चलिए अपने हाथों को रफ करते हुए एनर्जी पूरी बॉडी को घुमाइए। सब अरबोपति हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं पैसे के प्रति अब विचारधारा बदलेंगे। दिल खोल के अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, कंजूसी नहीं दिखाना, ठीक है। खाना पीना एंजॉय करना, बेवजह पैसा नहीं व्यर्थ करना, ठीक है। मदद करने की कंडीशन में हो तो मदद कैसे करना पता है। अगर आपको ऐसा लगे ना किसी को आपको मदद करने की इच्छा है तो खिला के करना, ठीक है। पैसे दे के नहीं करना, खिला के करना, ठीक है। बहुत लोगों को कोई चीज दोगे ना तो जाके बेच देगा, ये मेरे आंखों देखा हाल है। पानी दिया जाके उसी को देकर आ गया। मैंने 20 रुपए का खरीदा, क्योंकि आप जब कोई चीज स्टेशन पे खरीदते हो तो वहां पे जो मांगने वाले लोग होते हैं ना बहुत महान होते हैं। मेरे को धक्का लगा उस चीज का कि मैंने उसको पानी दिया, वो भाई साहब ने जाके उसको दिया, उसने 15 रुपए, उसने 5 रुपए काट लिए। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मैंने पार्ले जी खरीद के दिया, वो बच्चे को दिया, उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मार के। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया कि कोई चीज देती हूँ ना तो उसका पहले ढक्कन खोल लेती हूँ। खाने का चीज रहता फाड़ के दे, जाओ अब तुम बेचते रहो। क्योंकि एक तो मैं दे रही, दूसरा चीज है कि मैंने अपना कर्म भी खराब कर लिया, क्योंकि सामने वाले ने खाया नहीं, बेच दिया। तो इसलिए अच्छा किसी को कुछ देना तो खोल के दो, फाड़ के दो ना। वो बेच सकेगा, कम से कम वो खाएगा इसी बहाने। इसलिए दान पुण्य करो, मगर खिलाने पिलाने का करो, ठीक है। बोलिए रितु जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ दी, रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मतलब मेरे मन में एक थॉट आया कि जैसे रोड पे निकलते हैं ना तो कुछ लोग मिल ही जाते हैं कि दे दो, कुछ पैसे दे दो, ठीक है। अभी मेरी तो जॉब वॉब है नहीं वैसी कुछ भी कि मैं निकाल कर 50-60 रुपए से दे सकूं। तो ना मतलब जैसे मैं 5-10 रुपए से दे रहती थी, ठीक है। तो परसों की बात है, तो एक बलून बेचने वाली आई। तो मेरे को बलून चाहिए नहीं था, लेकिन अच्छी खासी लेडी थी, वो चाहती तो कमा कर खा सकती थी। बट मैंने उसको बोला ना कि ठीक है, एक काम करो, आप 10 रुपए रख लो। मैंने उसको 10 रुपए दिया, निकाल के रख लो, और बलून मेरे को नहीं चाहिए, किसी और को भेज देना, आप ऐसे ही। तो वो मेरे को 10 रुपए दिखाकर बोलिए तुम ही रख लो, 10 रुपए में क्या मिलता है। हम बोले हे भगवान, हम क्यों दे रहे, मतलब ऐसा क्यों करना है। उसके बाद ना मेरे माइंड में एक मतलब ऐसा ही थॉट एक आए कि मैं अपने पर्स में ना ऐसे जैसे 5 रुपए वाला जो बिस्किट होता है ना, उसका 2-3 पैकेट खरीद कर रखूंगी पर्स में ही। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ कोई मांगेगा ना तो बिस्किट दे दूंगी, पैसा नहीं दूंगी। ये लोग एक तो पैसा भी दो, ऊपर से ये हमें ही बता देते हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो। जो ट्रेन पे मांगने वाले नहीं रहते, अगर आप ट्रेन में सफर करते होंगे, वो जो झाड़ू मारते हैं उनको, जो ट्रेन में झाड़ू नहीं मारते, अगर आप उन्हें 5 रुपया दोगे ना तो क्या बोलते हैं, 5 रुपए में आता क्या है, 5 रुपया नहीं 10-20 रुपया दो, ऐसा सीधा बोलते जैसे कि हम उनका कर्जा खा के बैठे हैं। मैंने उनको बोला कि एक तो मैं आपसे बलून भी नहीं ले रही हूँ, आप किसी और को बेच देना, मैं आपको पैसा भी दे रही हूँ, ऊपर से आप मुझे ही बोल रही हैं। उसके बाद हम कहे कि ठीक है फिर दे दो मेरा 10 रुपए वापस, उनको कोई दिक्कत नहीं। सही है, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग होते हैं। इसलिए ना किसी को कुछ खिला दिया करो, क्योंकि कभी कभी हम पैसा देते हैं, हम नहीं जानते उसका वो सामने वाला क्या यूज करेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि कुछ चीजें आंखों देखा हो जाती है तो हम खुद ही सावधान हो जाते हैं। और कुछ लोग को ना देख के ऐसा लगता है कि क्या ही इनको दे, इतने अच्छे खासे शरीर वाले, मांग मांग के तो खुद ही करोड़पति हो गए, पता नहीं कौन कौन से बैंक में इनके लाखों रुपए पड़े होंगे। होते हैं, देखिए सर्वे देखोगे तो पता चलेगा कि हम उनके आगे कुछ नहीं है, इतने पैसे लेके बैठे रहते, ठीक है। हाँ ये चीज है, रहता है उनका। उनकी बाहर से घर झोपड़ी की रहती है, अंदर में एसी फ्रीज सब कुछ रहता है। मैंने भी ये चीज देखा है, बहुत करीब से देखा है कि मतलब क्या लॉजिक है। तो इसमें थोड़ा सा भगवान के नाम पे है ना, सबसे ज्यादा इंसान धर्म करता है भगवान के नाम पे। रूह ने जो शुरू कर देते हैं ना तो सारे भगवान धरती पे आ जाते हैं तभी,
इसके नाम पे, उसके नाम पे, पता नहीं किस किस के नाम पे। और बच्चे को तो ऐसी कंडीशन में रखते हैं ना कि सामने वाले का कलेजा फट जाए, ऐसी हालत में रखते हैं। और बाद में पता चलता है कि भाई इनको तो ऐसी कोई चीज की है नहीं, मगर क्या कर सकते हैं, भगवान ने हमें लायक दिया है, इसलिए अपनी ओर से जितनी हेल्प कर सकते हैं कीजिए, मगर इंसान को देख के कीजिए, ठीक है। और कुछ ऐसे बोलना नहीं चाहिए, भगवान मुझे माफ करे, कुछ दिव्यांग में ना ऐसा गुण होता है ना कि मदद करके ना आपको अफसोस होगा कि क्यों मदद की। ड्रिंक बहुत करते हैं ऐसे लोग, सोचो। एक्चुअली ये बात सच है। हाँ। ये है, ये चीज मेरे साथ तो पता नहीं क्यों होता रहता है, ये सारी चीजें भगवान जाने। एक बार मैं जा रही थी, कॉलेज जा रही थी, तो छोटा सा बच्चा आया, बोला मेरे को कुछ खिला दो दीदी, भूख लगी है। तो मैंने ना उसको मतलब सुधा का रबड़ी खरीद कर दिया। तो वो फटाक से गया, मेरे को लगा ना कि जाकर खाएगा उधर बैठकर। मैं देख रही हूँ कि उसकी मम्मी ना उधर बैठी हुई है, थोड़ा सा आगे जाके, वो जो साइड रोड पर जो साइड से थोड़ा सा ऊंचा जैसा बना रहता है ना बैठने का, वो फटाक से गया। वो उसको लगा कि अब तो ये नहीं देख रही हैं, इन्होंने दे दिया, हो गया। वो फटाक से गया और उसी टाइम पर जाके अपनी मदर को दे दिया। उसकी मदर अच्छी खासी यंग देखने में, ठीक है। और वो खा रहा, मतलब अपनी मम्मी को देके फिर दौड़ कर आके मुझे एक और दिला दो। मेरा मन किया उससे पहले एक पटाखा मारे खींच के कि तुम्हारा ठेका लेके हम बैठे। और वहीं पर कुछ लोग जेन्युइन होते हैं। एक रिक्शा वाला मेरे को भेंट हुआ थे, वो थोड़े बूढ़े टाइप के थे, उनका एक पैर डैमेज था, नकली पैर लगा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने बोला ना कि मुझे 10 रुपए दे दो, मतलब ऐसे ही रोड पे फुचका खा रहे थे हम लोग, तो निकाल कर दे दिया उनको। 10 ही रुपए उन्होंने मांगा और उससे ज्यादा नहीं मांगा। बाद में मेरी सिस्टर बोली ना कि तुम उनका पैर देखी हो। हम, ये क्या हुआ? उनका पैर देखो, नकली पैर लगा हुआ है। तो मतलब वो मेहनत करके भी अपना कमा रहा है, वो कर रहा है। और लालच वाला चीज नहीं है कि नहीं मेरे को इतना दे दो, इतना ज्यादा कर दो, वो चीज नहीं है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शरीर से बहुत लाचार है तो भी मेहनत कर रहे हैं। जो इंसान शरीर से हष्ट पुष्ट है वो भीख मांग रहा है। दुनिया सब गोलमाल है, ठीक है। छोड़ो, भगवान सबका भला करे, क्या ही कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, मगर आंखों देखा जो चीज रहता है उसे हम नकार भी नहीं सकते। बस एक चीज से मैंने कान पकड़ा है कि किसी को मदद करना है तो खिला पिला के करना है, और उस चीज को ओपन करके देना है कि वो बेच ना सके रिटर्न, ठीक है। कुछ स्विच वर्ड बता देती हूँ पैसे के मामले में, लिखना है तो लिख लो क्योंकि बारंबार होता है। आप सब तो आते हैं, जो नए होंगे वो लिख लेंगे, ठीक है। पहला स्विच वर्ड है श्रीम ब्रीजी, लिखिए। जो अच्छा लगे उसे गुनगुनाते रहिए, जो भी अच्छा लगे। लिख लियो तो मुझे बता दीजिएगा हाँ ना, ठीक है। हो गया, हो गया। दूसरा लिखिए अबंडेंस, हर चीज आपके पास भरपूर रहे उसके लिए। गोल्डन सनराइज मैजिक, बोलो एक, बहुत लंबा है तो चलो बोल दे। गोल्डन सनराइज मैजिक काउंट डिवाइन, लिख लिया? नहीं तो फिर से बोलो। गोल्डन सनराइज मैजिक काउंट डिवाइन, हो गया। ओके। डिवाइन काउंट नाउ, ये 3 काफी है, ज्यादा नहीं। डिवाइन काउंट नाउ। श्रीम ब्रीजी जितना हो सके ना चेंट करो कि पैसे की ना ले आपके ऊपर बढ़ती रहे, कमी ना हो। श्रीम ब्रीजी, श्रीम ने तो श्रीम श्रीम इतना चेंट करो ना कि लक्ष्मी माता आपके घर में ना एकदम विराजमान हो जाए। जो भी काम करो आपका सफल ही हो जाए। जो जहां कदम रखो वहां पे एक छाप बन जाए, एक पहचान बन जाए। श्रीम 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 श्रीम। नहाओ ना तो टब के पानी जिसमें भी आप नहाते हो, बाल्टा टब जो भी रहता है, तो उसमें श्रीम लिख के गोला बनाओ रोज, एवरीडे। एक तो ओरा पावरफुल हो जाएगा, पावर बहुत हो जाएगा, एकदम तेज तराक हो जाओगे, बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं, शाइनिंग टाइप की हो जाओ, ठीक है। अगर बाय चांस भूल गए तो फिर दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर श्रीम लाल पेन से लिख के गोला कर देना। यहाँ पर श्रीम लिख कर गोला कर देना। पानी भी में भी ऐसा ही करना है कि श्रीम लिख के गोला कर देना। अब लिखिए एंजल नंबर मनी मैनिफेस्ट करने के लिए 520, हाथ पे 741
अगर कभी आपको बाय चांस इमरजेंसी पैसे की जरूरत है, चाहते हो कि कहीं से मैजिक की तरह आ जाए, उसके लिए लिखो 897। और ज्यादा आ जाए तो मेरे पास आ जाओ। और आपका कहीं पैसा फंसा है, उसे आप निकालना चाहते हो, उसके लिए 858 858। अगर आप अपनी कोई जमीन बेचना चाहते हो, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपको ऐसा लगता है आपको बेचना है, उसके लिए है 105 105। प्रॉपर्टी आपको बेचनी है अच्छी कीमत पे। और अगर आपको अपने सपने का घर खरीदना है, आपको अपने सपनों का घर खरीदना है, 17717। एक बार फिर से बोल दे। 17717। 177 स्विच वर्ड लिखिए, एड गिव फुल काउंट ऑन। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि घर बहुत लोगों को मैनिफेस्ट करना है। इस पे एक मस्त सा स्विच वर्ड और एंजल नंबर एक प्रोफाइल बना के मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। इसको साइड ही रखोगे, कुछ अच्छा सा देता है पावरफुल वाला स्टार। इसको नहीं बनाया मतलब। और क्या करियर में आप सक्सेस चाहते हो, उसके लिए लिखो 2190। लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, उसके लिए 2190। हर किसी को बोलती लिखो, मेरे तो हाथ में ही लिखा रहता है नंबर। मुझे इस नंबर से प्यार हो गया, प्यार बेपना वाला प्यार। 2190 2190 2190। बाकी अगर और किसी चीज के लिए स्विच वर्ड एंजल नंबर चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाए। ठीक है, हेल्थ वेल्थ करियर मनी रिलेशनशिप कुछ भी, सेल्फ लव जो भी चाहिए। हो गया यहाँ तक क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। अब मैं आपको नाम जप करवाती हूँ। अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो नारायण भगवान का जितना नाम लेके हम अपने पुण्य को बढ़ाएं उतना ठीक है। ठीक है, चले अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए नारायण भगवान का चेहरा अपनी आंखों पे ले आइए। पहले मैं उच्चारण करूंगी, उसके बाद आपसे करवाओ। ठीक है, अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए आंखें बंद, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुरा। हे नारायण भगवान, जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी अपराध हो गया हो, मैं सच्चे मन से, कर्म से, वचन से, विचार से, वाणी से माफी मांगती हूँ। हे प्रभु, मुझे मेरे कर्मों के लिए क्षमा करें। मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। मैं हर उस गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ जो मुझसे हो गई है। मैं दिल से माफी मांगती हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करें। जय नारायण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय लक्ष्मी नारायण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप
सब 7-7 बार उच्चारण करें। कौन पहले करेगा? ऋतु जी, आप कीजिए। 7 बार दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 हो गया 7 बार। चले जितना गा, चलिए ज्योति जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जय वासु। बहुत बढ़िया। जय श्री हरि। इनका नाम है, भूल गई क्या नाम है, कीवर्ड क्या नाम बताया था, मेरा नाम स्किप हो गया। क्या नाम बताया था आपने? सॉरी अन्नू। सॉरी अन्नू। 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 अब याद रहेगा। अन्नू जी बोलिए। ओम नाम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कर दे सबके बाधा दूर, राधा राधा हो जाए बाधा दूर। चलिए और कौन बोलेगा? मैडम जी बोलिए। डॉक्टर साहिबा बोल सकते हैं? बहुत लोग नहीं बोल पाते ना, मतलब घर में। बोलिए, अनम्यूट करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जय श्री हरि। हरि बोल। बाकी कोई सदस्य जो कैमरा ऑफ रखा है बोलना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जय सिया राम। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कल फिर मिलेंगे इसी समय पे। आपके कुछ डाउट होंगे तो फिर कल क्लियर कर देंगे। बाकी अगर किसी टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? बाकी नहीं भी सेशन चाहिए होगा तो मुझे ऐसे बोलेगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है? एनी टाइम आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। कोई भी मदद, मतलब कोई भी मदद, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप, अड़ोसी पड़ोसी सबकी मदद लेते हैं, ठीक है? और ऐसे ही हंसते हेलो मैम, मुस्कुराते मिलते। हाँ जी मेरे को बोलिए। ये अनुज जी, क्वेश्चन पूछना है। कैरियर सक्सेस वाला ये आपने जो स्विच वर्ड बताया, ये कौन से पेन से लिखना है कोई या भी पेन किसी से भी लिख पेन? लीजिए, किसी भी पेन से लिखिए। आपका इंटेंशन मायने रखता है। पेंसिल से भी लिखोगे ना तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका विश्वास मायने रखता है, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। चलिए फिर कल मिलते हैं। ईश्वर से कामना करती हूँ आपका जीवन सुखद हो, मंगलकारी हो, आपकी हर वो मनोरथ पूरी हो जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो। धन्यवाद।
कल फिर मिलते हैं इसी सेशन। ओके, गॉड थैंक यू ब्लेस यू। मैम। थैंक यू जी, Thank थैंक you यू, so much. God थैंक bless यू, you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। God bless Recording. you. God bless you, dear.